नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 21वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे। यह कारिका इस प्रकार है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंग वंद वद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। आइए हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। वे कहते हैं कि पुरुषस्य का मतलब पुरुष के लिए, दर्शनार्थम दर्शन हेतु, दर्शन के प्रयोजन से, फिर कैवल्यार्थम कैवल्य के प्रयोजन से, फिर कहते हैं प्रधानस्य, प्रधान का मतलब यहाँ पर प्रकृति है, जो अव्यक्त प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उसकी बात कह रहे हैं कि वह प्रधानस्य। फिर कह रहे हैं पंगु, पंगु का मतलब लंगड़ा, और फिर अंधवत, अंध का मतलब अंधा, वत का मतलब समान, उभयोरपि, उभयोः का मतलब, उभय का मतलब कि दोनों, दोनों में उभय हो, दोनों में हो जो। फिर अपि का मतलब भी, और संयोगस्तत्, तत् का मतलब उन दोनों का, और संयोग का मतलब दोनों का जुड़ना, कृतः, और इससे होता है सर्गः, सृष्टि की रचना होती है। यही सृष्टि की रचना है। आइए अब हम इसके मूल स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं पुरुषस्य दर्शनार्थम, तो यहाँ पर पुरुष और दर्शन जो है वह समीचीन नहीं है एक साथ जोड़ना। इसके बाद कैवल्यार्थम कहते हैं। कैवल्यार्थम का मतलब कि कैवल्य के लिए। तो दर्शन जो है वह प्रकृति का गुण है, प्रकृति है, तो इसलिए उसमें तो कैवल्य की बात ही नहीं हो सकती है। तो कैवल्य की बात तो पुरुष के साथ हो सकती है, तो इसलिए हम इसका अन्वय यहाँ पर करते हैं पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष के कैवल्य के प्रयोजन के लिए। और फिर दर्शनार्थम प्रधानस्य, उन दोनों को एक साथ करते हैं, यानी कि प्रधान के दर्शन के लिए। प्रधान का मतलब प्रकृति के दर्शन के लिए, क्योंकि प्रकृति का कार्य ही दर्शन देना है। प्रकृति वह भोग्य है, भोक्ता नहीं है। तो प्रकृति जो है वह दर्शन देती है। तो वो कह रहे हैं कि पुरुष के कैवल्य के लिए और प्रधान यानी प्रकृति के दर्शन के लिए, इन दोनों के निमित्त इनका जब संयोग होता है तो वह कहते हैं कि यही संयोग ही सृष्टि की रचना का कारण बनता है, इसीलिए सृष्टि की रचना होती है। और इसके दूसरी लाइन में पहले वे कहते हैं कि पंगु अंधवत उभयो अपि, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्योंकि आप ये कहेंगे कि पुरुष तो निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है, तो उनमें दोनों में संयोग कैसे हो सकता है? और एक अचेतन है, एक चेतन है, तो दोनों में संयोग कैसे हो सकता है? तो वे कह रहे हैं कि यह संयोग इस प्रकार से होता है, पंगु और अंध, यानी लंगड़े और अंधे के समान। तो हमारे इंटरप्रेटर्स ने इसको इस तरह से कहा है कि जैसे कोई एक जंगल हो और जंगल में आग लग जाए और उसमें केवल दो व्यक्ति हों, एक अंधा हो और एक लंगड़ा हो, तो यदि उस आग से उनको बचने का है तो वे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि अंधा वह देख नहीं पाएगा तो वह किधर भागेगा, और लंगड़ा वह चल नहीं पाएगा, देख तो सकता है लेकिन चल नहीं पाएगा, तो वह कैसे भागेगा? तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जैसे अंधे और लंगड़े का संयोग होता है और अंधे और लंगड़े का संयोग होकर के दोनों बच निकलते हैं और दोनों का जीवन बच जाता है, ठीक उसी तरह से प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो हमारी इस सृष्टि की रचना होती है। तो अंधे और लंगड़े कैसे बच सकते हैं? आप देखें कि लंगड़ा चल नहीं सकता है और अंधा जो है वह देख नहीं सकता है, भाग नहीं सकता, उसको रास्ते नहीं मालूम होता है। तो अगर लंगड़ा वह अंधे के कंधे पर बैठ जाए तो अंधा तो चल सकता है लेकिन वह देख नहीं सकता है, उसको आंखें नहीं है, और लंगड़े को आंखें हैं, तो लंगड़ा
बता देगा कि हाँ इस तरफ चलिए और उस तरफ चलिए, और अंधा उस तरफ जा करके अपने आप को बचा सकता है, तो दोनों बच निकलते हैं। उसी तरह से कह रहे हैं कि उसी प्रसंग के साथ ये कह रहे हैं, उसी उदाहरण के साथ कह रहे हैं कि उसी तरह से प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से मिल कर के इस सर्ग की रचना कर देते हैं। तो प्रकृति इसमें अंधी है, यानी प्रकृति में आँख नहीं है, प्रकृति में ज्ञान नहीं है, प्रकृति में समझ नहीं है, क्योंकि वह अविवेकी है। और जो लंगड़ा है यानी पुरुष है, पुरुष में सक्रियता नहीं है, पुरुष चल नहीं सकता है, वह प्रकृति का सहारा लेकर के चल करके आगे बढ़ सकता है, और दोनों का सर्ग हो जाता है, दोनों का संयोग हो जाता है, और इस संसार की रचना हो जाती है। तो उसी अर्थ पे कहते हैं कि दोनों मिल करके यदि चाहें तो बच सकते हैं, अंधा और लंगड़ा दोनों मिल करके बच सकते हैं। उसी तरह से इन दोनों को मिल करके जब ये दोनों का संयोग होता है तो एक दूसरे का प्रयोजन पूरा हो जाता है। पुरुष का कैवल्य हो जाता है, और प्रधान का, प्रकृति का, वह अपना दर्शन दे देती है, यानी उसके दर्शन, उसका लक्ष्य ही दर्शन देना है। और उसके दर्शन में जब व्यक्ति यानी पुरुष अटैच्ड हो जाता है, उससे आसक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, या उससे उसका अवर्जन होता है, तो यह उसका भोग हो जाता है। और जब वह इनसे विरक्त हो जाता है तो अकेले हो जाता है, अलग हो जाता है, और कैवल्य प्राप्त कर लेता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पुरुषस्य कैवल्यार्थम, इससे पुरुष का कैवल्य हो जाता है। इस संयोग के कारण ही पुरुष का कैवल्य हो जाता है, और इस संयोग के कारण ही जो प्रकृति है वह अपना दर्शन दे देती है, यानी वह दिखा देती है। जैसे नर्तकी वह नाच दिखाती है, उसी तरह से प्रकृति अपना नाच दिखा देती है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।